पाकिस्तान शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिविटीज करवा रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ये गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत है। फिर भी हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेजिंग बोर्ड की तरह बांग्लादेश काम करता रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर खतरा 1971 से ही मंडरा रहा था। हमने बांग्लादेश को आजाद तो करवाया, पर फिर भी हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेजिंग बोर्ड की तरह बांग्लादेश काम करता रहा है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को उकसाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ये गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के दुश्मनों को पता नहीं है कि पीएम मोदी क्या चीज है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई देश मिलकर बांग्लादेश में भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। दरअसल एक खतरनाक रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत एक बार बांग्लादेश पर हमला कर दे। बांग्लादेश के हिंदुओं को चारा बनाकर भारत के हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत के हिंदू मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अगर बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। कुछ विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि भारत एक बड़ी जंग में फंस जाए। अगर भारत किसी देश के साथ जंग में फंसता है तो वही होगा जो पिछले 3 सालों से रूस के साथ हो रहा है। दुनिया भर की शक्तियां अभी तक भारत को रोकने में नाकाम रही हैं। इसीलिए भारत को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तभी तक की जा सकती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। हूबहू ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। सबसे पहले 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बताकर सत्ता से हटवाया गया क्योंकि पेट्रो पोरोशेंको रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिकी डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था। पेट्रो को सत्ता से हटवाकर एक सस्ते कॉमेडियन जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा दिया गया और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जेलेंस्की को लगातार लालच दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी वजह से रूस भड़क गया। रूस ने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बात का इंतजार नाटो देश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन उसी दिन से रूस को जंग में धकेल दिया गया। रूस चाहते हुए भी इस जंग से नहीं निकल पा रहा है। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी इन सभी देशों से 10 कदम आगे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभी तक संयम बरत रखा है। पीएम मोदी जानते हैं कि बस कुछ दिन की बात है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ गए उस दिन ये सारे डीप स्टेट वाले मारे जाएंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा, लेकिन वो इलाज कैसा होगा वो पीएम मोदी तय करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से भारत मुश्किल में फंस जाए। 300-400 किलोमीटर की आउटिंग है जिसको कि हमारी नेवी जब चाहे उसको सील कर सकती है। आपको 4 दिसंबर 1971 याद होगा, 2/3 पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी ने समाप्त कर दी थी वो दिन। तो अब वो बांग्लादेश क्या करना चाह रहा है कि वो इससे मैसेजिंग दे रहा है कि हम लोग हम आगे तैयारी करेंगे। और वो मैसेजिंग कहां दी जा रही है? एक ड्रोन पश्चिम बंगाल में, एक मेघालय में। मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा इनको लाभ होने वाला है। ये सिर्फ एक मैसेजिंग है। तो लेकिन हमको कंप्लेसेंसी का कोई मतलब नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि उस ड्रोन का कोई और मकसद तो नहीं है। मुझे लगता नहीं, लेकिन संभव है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो भारतवर्ष की ईस्टर्न एयर कमांड है वो शिलांग में, आपको इन लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है बांग्लादेश को कि कितने कम समय में
क्या कर सकती है वो ईस्टर्न कमांड जो कि शिलोंग के बीच में मौजूद है। तो पूरी बात ये समझने की है कि हमको बांग्लादेश को पाकिस्तान शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिविटीज करवा रहा है। यदि मैं ये कहूं कि आसिफ मुनीर का ड्रोन है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरीके से, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा खालिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है और उसको करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब 22 अक्टूबर का जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ उससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ओपनिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो भारत के ईस्टर्न साइड में भी बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके और भारत के खिलाफ वहां से कार्रवाई करे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब वो इकट्ठे थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो 13 दिन में उसके 2 टुकड़े करके अलग कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई इसमें भला होने वाला है। उन लोगों को, वहां के जो लोग हैं, जो समझने वाले व्यक्ति हैं, उनको इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां हो रही हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि आप भूगोल, अटल बिहारी वाजपेयी बकौल भूगोल नहीं बदल सकते, आप कुछ भी बदल सकते हैं। और जब चारों तरफ से आप भारत से घिरे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त हम बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि इंडिया की जो प्रॉक्सी है वो जब बांग्लादेश में फेल हुई तो कैसे इंडियन मीडिया रो रहा था और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तो और भी ज़्यादा चीखें निकल रही हैं, मतलब चीखें तो आसमानों तक सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो कैसे मजबूत हो सकते हैं, कैसे दोबारा बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव कर सकता है, कैसे ये रिलेशनशिप जो अच्छी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था तो ये सोच रहे थे कि भाई जो 2 नेशन थ्योरी है वो हमने फेल कर दी, मतलब कि अगर 2 नेशन थ्योरी का मतलब कि अगर मुसलमान इकट्ठे रह सकते होते तो बांग्लादेश फिर क्यों अलहदा हुआ पाकिस्तान से, तो ये तो हमने फेल कर दिया। बट वो जिन्ना की जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी वो अब जाकर इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो 2 नेशन थ्योरी जो हमने फेल की थी, हम समझ रहे थे फेल हो गया, वो कोई फेल नहीं हुई है आज, बल्कि वो 2 नेशन थ्योरी जिस तरह से इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो साबित होती है कि 2 नेशन थ्योरी यही इसका हल था कंट्री को डिवाइड करने में, पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने में। तो आज जब पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मिक़दार में हम कह सकते हैं पाकिस्तान असला भेज रहा है, पाकिस्तान ने हाल ही के दिनों में जो चीनी की वो है वो भी उनको भेजी है खेप, एक 2 मतलब कह सकते हैं 25,000 टन, और 25,000 टन अब जाएगी चीनी, असला भी भेजा है और उसके बाद जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ है वो भी भेजी है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। नेक्स्ट वीडियो मिलती जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।